करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो अब कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में आएंगे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आइटम्स। कैपिटल आइटम्स क्या होते हैं? दोज आइटम्स विच लीड टू अ चेंज इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज पोजीशन। ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए ध्यान से देखना, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? इनफ्लोज। अब ये तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। डेबिट साइड पे आएंगे आउटफ्लोज। डर लगता है मुझे तुम लोगों से, जितनी बार करेंगे उतना और स्ट्रांग ही होता रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इनफ्लोज क्या होते हैं? इनफ्लोज होते हैं इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन assets. These transactions lead to an inflow. इसका ऑपोजिट आउटफ्लोज कब होते हैं? इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज। ये बात किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है? इंडिया के एसेट्स बड़े, फॉरेन कंट्रीज में इंक्रीज इन एसेट, तो हमने इन्वेस्टमेंट करी होगी ना। इंडिया की लायबिलिटीज बढ़ी तो बाहर वालों से पैसे लिए होंगे ना, या बाहर वालों ने इन्वेस्टमेंट करी होंगी। तो यही है ब्रॉडली, ब्रॉडली यही है कि हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है या एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, एसेट बढ़ रहे हैं या लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो कैपिटल ट्रांजैक्शंस यही है, अपार्ट फ्रॉम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे। पॉइंट इज ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच अफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटी पोजीशन आर शोन इन द कैपिटल अकाउंट. Capital account of BOP records all those transactions between the residents of a country and the rest of the world which cause a change in the assets or liabilities of the residents of the country or its government. Or its government. Borrowings can be done by the government as well. Investments may be made normally not, but they may be, loans may be given by the government to foreign governments. So that is a type of investment only. Interest earn करने के लिए. It is related to claims and liabilities of the financial nature. Capital account is used to finance deficit in current account. Finance deficit in current account. Capital account is used to finance the deficit. मतलब current account में deficit आ रहा है, चलो फिर capital account में कुछ transaction ऐसी करनी पड़ेंगी कि surplus create हो, पैसा create करना पड़ेगा, और to absorb the surplus. तो कैपिटल अकाउंट का पर्पस ही ब्रॉडली क्या होता है? स्टेबलाइजेशन. ब्रॉडली, नॉट ऑल द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर फॉर दिस पर्पस. You can invest on in your individual capacity as well. Your intention was not to stabilize the BOP position, but कैपिटल अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं वो कैपिटल नेचर की हैं, एसेट और लायबिलिटी पोजीशन को अफेक्ट करेंगे. Capital transactions, capital account is used मतलब the transactions in the capital account, some of them are used to finance the deficit in the current account. वो किसका काम है? हमारा या गवर्नमेंट का? वो गवर्नमेंट करेगी. बट अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी है फॉरेन कंट्रीज में, करंट अकाउंट में आएगा या कैपिटल अकाउंट? रॉन्ग, वो भी कैपिटल अकाउंट में ही आएगा. एसेट्स क्रिएट हुए, किसके? एसेट्स क्रिएट हुए. वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट थोड़ी ना है, वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होना है, इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड ही तो हैं. तो इन्वेस्टमेंट्स मे बी डन बाय इंडिविजुअल्स, कंपनीज और द गवर्नमेंट, बट स्टेबलाइजेशन पार्ट is done by the government only. Financing the deficits is done by the government only. Using the surplus for creation of reserves is done by the government only. Capital account is concerned with the financial transfers. So it does not have direct effect on income. It does not affect the income, revenue receipts, revenue expenses does. So capital account is more of capital transfers. पैसा आया, मैंने लोन लिया, इनकम थोड़ी ना है. वो पैसे का क्या करता हूँ? That will decide कि इनकम कितनी हुई, एक्सपेंस क्या हुआ, क्या नहीं हुआ. But these are capital transactions only. What are the components? अब ध्यान से सुनेंगे प्लीज, इंपॉर्टेंट है. What are the components? Borrowings and lending to and from. हमने वहां से बोरो करा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्रेडिट साइड. हमने लेंड करा तो आउट, हमारे लिए एसेट है. बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड. कोई डाउट?
कोई भी डाउट? All transactions relating to borrowings from abroad by anyone, by the private sector, by the government, it will be a capital transaction. It will be a capital transaction. All the transactions take. कोई भी डाउट? Investments to and from abroad. हमने बाहर की कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स करी, आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डेबिट आइटम. बाहर वालों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी, चाहे एफडीआई चाहे एफआईआई. सर दोनों में अलग अलग बातें होती हैं क्या? हमें लगा एक ही होता है. एफडीआई जैसे एससी/एसटी होता है वैसे एफडीआई एफआईआई होता है. डिफरेंस थोड़ी ना होता है उनमें कुछ, मतलब वो एक नहीं, अलग बात है. नो. एफडीआई, एफआईआई, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी कंपनी में, ओनरशिप में, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट का पर्पस प्रॉफिट ही है, बट किस टाइप के? एफडीआई वो पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में. एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का कोई शौक नहीं है. शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे वो बेच के निकल लेंगे. FIIs do not participate in the management of the company. FDIs participate in the management. Point: investment from abroad, credit items, inflows of foreign exchange. Investment by rest of the world in shares of Indian companies. Such investments from abroad are recorded on the credit side. Investments by Indian residents in, हमने बाहर इन्वेस्ट करे, आउटफ्लोज बता चुका. इन्वेस्टमेंट बताया अभी आपको, दो टाइप की इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई और एफआईआई. एफआईआई को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स भी बोलते हैं. तो मतलब बेसिकली वो सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, बिजनेस मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. एफडीआई, इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एन एसेट such that it gives direct control. You want to control, manage the asset. For example, purchase of land and building, or मतलब you have control, acquisition of a business as well. That is also FDI. इंश्योरेंस में एफडीआई आई है, एफडीआई. बट पॉइंट इज हैविंग कंट्रोल ओवर द एसेट. एफआईआई, इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एन एसेट दैट इट डज नॉट गिव एनी डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एसेट. शेयर्स खरीदे हैं, स्टॉक मार्केट में बेच देंगे. कोई डाउट? बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड. मजेदार पॉइंट, रिजर्व्स का चेंज. ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे. हो गई सारी कहानियां, सब कुछ आपने दिखा दिया. चलो जी, ऐसे विजुलाइज करेंगे और इजी होगा. सब कुछ दिखा दिया आपने कि लायबिलिटीज बढ़ी, दिखा दी. एसेट्स डिक्रीज हुए, दिखा दिए. एसेट्स इंक्रीज हुए, दिखा दिए. लायबिलिटीज डिक्रीज हुई, दिखा दी. आप सारी ट्रांजैक्शन दिखा चुके थे. उसके बाद भी क्या हो गया? डेफिसिट है बीओपी में. क्या है? कर चुके हो, लोन जितने लेने थे ले चुके हो, एसेट जितने बेचने थे बेच चुके हो, फिर भी डेफिसिट है. तो क्या आपको सिस्टम में इनफ्लो क्रिएट करना पड़ेगा? डेफिसिट है, इसका मतलब आउटफ्लोज आर मोर देन इनफ्लोज. यही हुआ ना? डेफिसिट इन बीओपी, ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मतलब आउटफ्लोज ऑब्वियसली बात है, फॉरेक्स आर मोर देन द इनफ्लोज ऑफ फॉरेक्स. डेफिसिट इन बीओपी, डेफिसिट मतलब शॉर्टफॉल. तो क्या करें? इनफ्लोज क्रिएट करने. आप ऐसे कैसे? सब लोन हम ले चुके हैं, एसेट हम बेच चुके हैं, सारी ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं. तो क्या करेंगे? जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्रिएट किए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो रिजर्व्स क्रिएट हुए हैं, आरबीआई कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, विड्रॉ करेंगे. क्या करेंगे? विड्रॉ करेगा आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और सेल करेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सेल करते हैं वो फॉरेन करेंसी को. दैट इज विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व्स. कमर्शियल बैंक को सेल करेंगे या कुछ भी करेंगे जो उन्होंने रिजर्व्स मतलब लीकेज, बाहर कर दिया था सर्कुलर फ्लो से, वो रीइंट्रोड्यूस करा है, तो यहाँ पे आएगा ये फर्स्ट सिचुएशन. तो यहाँ पे क्या आएगा? विड्रॉल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इतनी कहानी सुनाई, इसलिए विड्रॉल फ्रॉम
रिजर्व्स। कौन से रिजर्व्स? फॉरेक्स रिजर्व्स। कौन करता है? गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, आरबीआई। पॉइंट कि ये क्रेडिट साइड पे क्यों आया? ये क्रेडिट साइड पे इसलिए आया क्योंकि आउटफ्लोज ज्यादा थे, 15 लाख करोड़, इनफ्लोज थे 14 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल आ रहा है, कह रहे विड्रॉ करो। विड्रॉ करेंगे, इट विल लीड टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसीलिए क्रेडिट साइड पे दिखाया जाता है। सरप्लस इन बीओपी, सरप्लस इन बीओपी, यहाँ पे क्या है? इनफ्लोज आर मोर देन आउटफ्लोज, इनफ्लोज एंड मोर देन आउट, इनफ्लोज आर मोर देन आउटफ्लोज। तो सरप्लस मतलब मेरे पास पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा है, क्या करेंगे? एक्स्ट्रा है, तो आरबीआई सिस्टम में से निकालता है और रिजर्व्स में डाल देता है। इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द सिस्टम। तो ये जो सरप्लस है, इस केस में क्या होगा? ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ट्रांसफर मतलब एडिशन टू रिजर्व्स। कोई भी डाउट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट आई थिंक explained. Change in reserves. The foreign exchange reserves are the financial assets of the government held in the central bank. RBI is the custodian हमारे लिए foreign exchange reserves का. Change in reserves serves as the, so any withdrawal from these reserves is recorded on the positive side. Credit side को positive side बोल रहे हैं. And any addition, मतलब उन्होंने तो कहा तुम्हें सब कुछ पता ही होगा कि क्या मतलब विड्रॉल वहां क्यों जा रहा है, मतलब इसमें एक्सप्लेनेशन की क्या जरूरत है? प्लीज, मतलब लॉजिक समझ आना चाहिए कि विड्रॉल वहां पे क्यों, एडिशन वहां पे क्यों, तो और कब एडिशन कब विड्रॉल, तो वो सारा सरप्लस और डेफिसिट पे डिपेंड करता है, तो सारा सरप्लस और डेफिसिट पे डिपेंड करता है। मजेदार चैप्टर, ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, बट प्लीज मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट होनी चाहिए, क्रेडिट साइड पे क्या आ रहा है, डेबिट साइड पे क्या आ रहा है, मतलब विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग।